channel. I hope you like this video. This is my first video and इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारा जो बिजनेस स्टडीज का पेपर होता है, क्लास 11th में हमारा एक बिजनेस स्टडीज का पेपर होता है जिसमें हमें आंसर प्रेजेंट करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि वो थ्योरेटिकल पेपर होता है, पूरा थ्योरेटिकल पेपर होता है, जिस वजह से हमें थोड़ा सा दिक्कत जाता है कि हम अपना आंसर किस तरीके से प्रेजेंट करें ताकि हमारे चेकर को आसानी हो पेपर चेक करने में भी और हमारे मार्क्स भी ना कटे। इसमें हमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखना है और इन पॉइंट्स को याद रख के हम अपना आंसर एक बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। मुझे वो उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट्स मदद करेंगे, आपको ये पॉइंट्स याद करने में भी, यानी कि हमारे आंसर जो लर्न होता है, कभी कभी आंसर लर्न नहीं होता है तो ये जो पॉइंट्स हैं इनकी मदद से हम अपना आंसर अच्छे से लर्न भी कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं क्या है ये पॉइंट्स। सबसे पहले हमारा कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? जो हमारा टॉपिक होता है उसमें कुछ कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो कि हमें बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं हमारा आंसर याद करने में भी, हमारा आंसर प्रेजेंट करने में भी। अगर हमारा बहुत बड़ा आंसर है उसमें हमें कुछ चीजें याद नहीं हो रही है तो हम एक वर्ड को पकड़ते हैं और वो वर्ड हमारा बहुत ही ज्यादा कीवर्ड होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम उसको कीवर्ड बोलते हैं। उसके बाद हमारा आंसर जो है वो अच्छे से प्रेजेंट नहीं होता है। इसलिए आप जितना हो सके कीवर्ड्स का यूज जरूर कीजिए। जब तक आप कीवर्ड्स का यूज नहीं करेंगे तब तक आपके आंसर में वो बात नहीं आएगी जो टॉपर्स के आंसर में आती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका आंसर भी एक टॉपर के आंसर की तरह हो तो अपने आंसर में कीवर्ड्स जरूर लाइए। कीवर्ड्स को पहचानेंगे कैसे, इसके लिए मैं आपके लिए दूसरा वीडियो बना दूंगी। दूसरा है हमारा पॉइंट वाइज। अपने आंसर को पॉइंट वाइज लर्न कीजिए और पॉइंट वाइज ही उसको प्रेजेंट कीजिए। अगर आप एक चेकर होते तो अगर आपको इतना बड़ा पैराग्राफ चेक करने के लिए दे दिया जाए तो आपको भी आलस आता है और बोलते हैं कि ये क्या दे दिया, और पढ़ने के लिए भी अगर इतना बड़ा पैराग्राफ दे दिया तो आप भी बोलेंगे क्या पैराग्राफ दे दिया पढ़ने के लिए। लेकिन अगर इसी बात को मैं 10 लाइन्स में डिस्क्राइब कर दूं, यानी पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 करके सब हेडिंग्स करके अपने आंसर को प्रेजेंट कर दूं तो मेरा आंसर जो है वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। हमेशा याद रखना, अपने आंसर को लर्न करते टाइम भी पॉइंट वाइज में लर्न कीजिए ताकि आपको एक पॉइंट याद आए तो आपको बाकी पॉइंट्स अपने आप याद आ जाए। और दूसरी चीज, अगर आप अपने पॉइंट आंसर को डिस्क्राइब कर रहे हैं, लिख रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको भी आप पॉइंट वाइज ही कीजिए। सबटाइटल्स को जरूर हाईलाइट कीजिए। मैं आपको बताऊंगी बाद में कि आपको पॉइंट वाइज की तरह, यानी कि अलग से मैं वीडियो बना दूंगी पॉइंट वाइज को हमको आंसर को किस तरीके से डिस्क्राइब करना है। वैसे अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि पॉइंट वाइज को हमको किस तरीके से डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले आपको एक सबटाइटल लिखना है, डैश मारना है, उसके बाद अपना 3-4 पॉइंट में आंसर लिखना है, उसके बाद आपको फिर से सबटाइटल लिखना है पॉइंट 2 करके, उसके बाद आप उसके अंदर का छोटा छोटा पैराग्राफ लिखना है। ऐसे अगर आप अपना आंसर प्रेजेंट करेंगे तो सामने वाले चेकर को भी बहुत ज्यादा इजी हो जाता है पेपर चेक करना और आपका इंप्रेशन जो है वो भी बहुत अच्छा पड़ेगा। तीसरा है हमारा लर्न सबटाइटल्स। आंसर जब लर्न कर रहे हो हमेशा याद रखना, कभी कभी होता है कि हमने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, 3-4 आंसर रह जाते हैं या फिर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब बाद में पता चलता है कि अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं किया, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसमें आपको ये वाला जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। हमेशा याद रखना, ऐसा कभी कुछ होता है या फिर अगर आपको कोई एंड टाइम पे आंसर याद करना है तो उसका सिर्फ सब हेडिंग्स जो है वो भी अगर आप पढ़ लोगे तो आपको आंसर लिखने में बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ सबटाइटल्स को पढ़ के हमें आइडिया हो जाता है कि हम किस तरीके से हमको आंसर प्रेजेंट करना है। जिस तरीके हम इंग्लिश के एसेस लिखते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर एडवांटेजेस लिखते हैं, डिसएडवांटेजेस लिखते हैं, बस इसी तरीके से हमको अपना आंसर प्रेजेंट करना है। पॉइंट वाइज अपने आंसर को लिखते जाना है और पॉइंट वाइज लर्न भी करोगे तो अच्छे से याद भी रहेगा। अब हमारा एमपी बोर्ड अध्ययन। मैं खुद एमपी बोर्ड से पढ़ी हुई हूँ इसलिए मैंने ये पॉइंट को ऐड किया है। अगर आप एमपी बोर्ड से फिर तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है, बोर्ड एग्जाम में आप टॉप कर सकते हो। ये सबसे मिथ होता है कि बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज्यादा टफ होता है, नहीं क्लियर कर पाते, ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे बड़े बड़े बहुत ही ज्यादा एग्जाम होते हैं जो लोग कर लेते हैं करेक्ट, लेकिन एमपी बोर्ड का जो हमारा बोर्ड एग्जाम है वो थोड़ा सा इजी होता है एज कम्पेयर टू सीबीएसई। एमपी बोर्ड में अगर आप हैं तो बिजनेस स्टडीज के एक अध्ययन मार्केट में सितंबर के महीने में आ जाती है। आप उसको परचेज करिए और उसको पूरा घोट के पी लीजिए, क्योंकि वही आपकी पूरी तरक्की की चाबी वही है, उसी से सब कुछ आएगा, सब कुछ उसी में से आता है। एमपी बोर्ड की अध्ययन अगर आपने पढ़ ली तो 80% मार्क्स आपके कहीं पे भी नहीं जाएंगे। हो सकता है एक आध आंसर बाहर से आ जाए, लेकिन वो भी किस्मत ही है कि बाहर से आ जाए। एमपी बोर्ड के अध्ययन से ही पूरा 10th का पेपर, 12th का पेपर जो भी है सब एमपी बोर्ड के अध्ययन से ही बनता है। बोर्ड और अध्ययन मैक्सिमम सेम होता है, तो इसलिए आप एमपी बोर्ड के अध्ययन से जरूर पढ़िएगा। उसको अगर आपने छोड़ दिया तो आपने बहुत कुछ छोड़ दिया समझिए। अब हमारा ज्यादा काटिए पीटिएगा नहीं।
पेपर में कुछ लिखा काट दिया, कुछ लिखा काट दिया। जब तक आप श्योर ना हो तब तक पेपर में आंसर मत लिखिए। आंसर एक बार श्योर हो जाए उसके बाद आंख बंद करके धड़ 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 लिख दीजिए। जितना काटोगे उतना मार्क्स कटने का आपका चांसेस जरूर रहता है, क्योंकि पेपर में गंदगी ना आपको अच्छी लगेगी ना आपके चेकर को, इसलिए ज्यादा काटना पीटना बिल्कुल भी मत। फिर हमारा चेक द सबटाइटल्स, सब पॉइंट्स। जब आप अपना आंसर पूरा मतलब कि पूरा पेपर कंप्लीट हो गया, अब आपका आंसर चेक करने का टाइम है। आंसर चेक करने के टाइम पे आपको जो सब पॉइंट्स आपने लिखे, आपने जो की पॉइंट्स लिखे उसको अच्छे से चेक करिएगा कि आपने किसी और का उठाकर किसी और में तो नहीं लिख दिया कहीं। तो ये चीज आप अच्छे से याद करिएगा कि आपने जो पॉइंट्स लिखे हैं वो उसी आंसर के होने चाहिए। ये नहीं कि किसी आंसर के सब पॉइंट्स किसी आंसर में जोड़ दिया हमने, कई बार ऐसा होता है क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ। दूसरा है सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट हमारा, चार्ट्स बनाइए। चार्ट्स बना के अगर आप अपना आंसर प्रेजेंट करते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। जैसे कि हमारे किसी पॉइंट में पूछ लिया कि एडवांटेजेस बताइए किसी चीज के, तो आप क्या करेंगे, एडवांटेजेस ऑफ दिस टाइटल, उसके बाद एक लाइन खींचिए, उसके 4 बॉक्स बनाइए नीचे, और उन 4 बॉक्सेस में सबसे पहले जो एडवांटेजेस के टाइटल है 1 2 3 4 करके उसको आप प्रेजेंट करिए इस तरीके से। यानी कि अगर आप चार्ट बना के अपना आंसर प्रेजेंट करते हैं तो आपका आंसर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। और अगर आपने चार्ट बना लिया तो समझिए, और उसके अंदर के जो सब टाइटल्स है वो आपने सही लिख लिया तो 2 या 1 मार्क्स आपका वहीं पे कवर हो जाता है। वो 2 और 1 मार्क्स आपका कहीं पे भी नहीं जाएगा। और आप एक स्टूडेंट है, आपके लिए 1 या 2 मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो अपना आंसर में चार्ट्स जरूर बनाइए, जितने ज्यादा चार्ट हो सके उतने ज्यादा चार्ट बनाइए पेपर में, लेकिन उस चार्ट को भद्दा मत करिएगा। चार्ट कई बार चार्ट होता है कि कहीं पे भी कुछ भी बॉक्स बना रहे, नहीं, वो चार्ट भी सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। चार्ट बनाते भी आपको आना चाहिए। आप एक 11th के स्टूडेंट है, आपको चार्ट बनाते तो बिल्कुल आना चाहिए। सो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपके 11th में और 12th में बिजनेस स्टडीज अगर आपने लिया है तो उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आंसर लिखने में और आंसर लर्न भी करने में। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए।